अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। चलिए आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। एक दिन बादशाह ने अपने तीनों वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में जाएं और बाग में से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए इसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और इसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने दिल में सोचा कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायजा नहीं लेगा, कैसा है कि कैसा नहीं, ना ही फलों में फर्क देखेगा। इसलिए इसने बगैर देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा, कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो तो सिर्फ थैले पर होगी कि कितना भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है और क्या नहीं, इसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर ने अपने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त भी बचा लिया। अगले दिन बादशाह ने तीनों वजीरों को अपने अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों वजीर दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैलों की तरफ देखा भी नहीं और हुक्म दिया कि तीनों को इनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दिया जाए। अब इस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस थैलों के जो इन्होंने खुद जमा किए थे। अब पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मज़े से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह बआसानी गुजर गया। और दूसरा वजीर जिसने बगैर देखे ताज़ा और ख़राब तमाम फल जमा किए थे, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बहुत बीमार हो गया और इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ी। तीसरा वजीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था, वो कुछ दिन बाद ही भूख प्यास से मर गया क्योंकि इसके पास खाने को कुछ ना था। दोस्तों, अब हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने क्या जमा किया है। हम इस वक्त इस बाग में हैं जहां से हम चाहें तो नेक अमाल अपने लिए जमा कर सकते हैं और चाहें तो बुरे अमाल। मगर याद रहे कि जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो हम अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिए जाएंगे। इस जेल में हम अकेले होंगे जहां हमारा साथ सिर्फ ये अमालों की थैली देगी जो हमने खुद जमा किए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें यानी नेक अमाल हम अपने थैले में जमा कर लें और वहाँ आसानी और आराम वाली ज़िंदगी गुजारें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें।